हेलो बच्चों, उम्मीद है आप स्वस्थ होंगे, अपनी तैयारी को बहुत जबरदस्त तरीके से कर रहे होंगे। हम लोग आपके साथ एक महत्वपूर्ण टॉपिक डिस्कस कर रहे हैं, महत्वपूर्ण चैप्टर डिस्कस कर रहे हैं और इस चैप्टर का नाम आपको पता ही है, वैद्युत धारिता। आप सभी लोगों को हम लगातार वीडियो अपलोड कर ही रहे हैं, जैसा कि आपको बता चुके हैं। अभी यूट्यूब पे एक फ्री कोर्स हमने लॉन्च कर दिया है और इस कोर्स में हम चैप्टर 1 से लेकर और चैप्टर 13 तक फर्स्ट फिजिक्स और उसी तरीके से इसकी सेकंड फिजिक्स को भी हम पूरा का पूरा यूट्यूब पर बिना रुके और हर टॉपिक को फील करा के आपको समझा के देंगे। तो जितने भी हमारे बोर्ड स्टूडेंट है, यूपी बोर्ड स्टूडेंट है, विशेष तौर पर जो 2027 में बोर्ड एग्जाम देने वाले हैं, वो सभी के सभी स्टूडेंट हमसे जुड़ सकते हैं और हमारी इस बैच का लाभ ले सकते हैं और फिजिक्स को एकदम जबरदस्त तरीके से जड़ से मजबूत कर सकते हैं। फिजिक्स आपको इस तरीके से परोसने का काम किया जा रहा है कि फिजिक्स में अगर कोई टॉपिक आपने पढ़ लिया है और वो आसपास कहीं आपको नजर आ रहा है, तो वास्तव में उस टॉपिक को आप समझ पाएंगे या वहां पर अपनी बुद्धि लगा के उसे वो क्यों हो रही है चीजें, ये आप अनुभव कर पाएंगे। तो इसी तरीके की फिजिक्स हमारे पढ़ाने का पूरा कारगर चल रहा है। ठीक है, आप हमसे जुड़ सकते हैं। जो लोग टेलीग्राम चैनल से नहीं जुड़े हैं तो टेलीग्राम चैनल से भी जुड़ जाएं। टेलीग्राम चैनल की जो वीडियो आप देख रहे हैं उसके डिस्क्रिप्शन में लिंक दे रखी होगी, आप वहां जुड़ सकते हैं। आप अपने डाउट वहां पर भेज सकते हैं। कोई भी क्वेश्चन नहीं आ रहा, कोई भी टॉपिक नहीं आ रहा, तो सीधा सीधा हाँ हमसे पूछ सकते हैं। उस टॉपिक पर हम वीडियो बना के अलग से लेके आ सकते हैं। ये सब कुछ काम होने वाले हैं आपके साथ प्रत्येक चैप्टर के। ठीक है, डिजिटल नोट्स आपको अगर चाहिए तो उस टेलीग्राम चैनल पर बिल्कुल आपको मिल सकते हैं। लिखने से आप बच सकते हैं, केवल सीधा सीधा काम है समझना। तो इस चैप्टर में हमने पिछले क्लास में एक टॉपिक समझाया था, समांतर प्लेट संधारित्र क्या है और समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता क्या होती है। क्योंकि चैप्टर का नाम ही है वैद्युत धारिता, तो इस पूरे के पूरे चैप्टर में हमने वैद्युत धारिता के बारे में ही जानने का प्रयास किया। ठीक है, कि वैद्युत धारिता बोले तो किसी भी संधारित्र पर आवेश धारण करने की क्षमता को हम क्या कहते हैं, वैद्युत धारिता कहते हैं। ठीक है, और संधारित्र संधारित्र हर वीडियो में आपको दिखाई रहे हैं कि ये इस तरीके के आपने पंखों में लगे देखे होंगे, मोटरों में लगे देखे होंगे। यही जो है वो कैपेसिटर है। ठीक है, संधारित्र है, यानी साधारण बोलचाल में आपने कंडेंसर नाम से भी जाना होगा। तो ये कंडेंसर जो है वो संधारित्र है, इन्हीं के बारे में हम पढ़ना चाह रहे हैं। इनका मेजर रूप से काम होता है अपने भीतर आवेश को इकट्ठा करना और जब जरूरत पड़े तो उस आवेश को एक साथ हमें क्या कर देना, प्रदान कर देना। इस तरीके का इनका काम होता है। अभी फिलहाल हम ठीक है इनकी धारिता के बारे में पढ़ रहे हैं कि एक समांतर प्लेट संधारित्र है तो उसकी धारिता क्या होगी। तो हमने पिछले टॉपिक में उसकी धारिता के बारे में जाना। आज एक और टॉपिक है जो बोर्ड एग्जाम में मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक रहेगा। अगर बोर्ड एग्जाम की दृष्टि से देखें तो आज का जो टॉपिक है, ठीक है, आज का जो टॉपिक है बोर्ड एग्जाम की दृष्टि से अगर देखें, ठीक है, बोर्ड एग्जाम की दृष्टि से अगर देखें तो आज का टॉपिक 3 से 5 नंबर का मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक है। ठीक है, मोस्ट इंपोर्टेंट मतलब इस चैप्टर में अगर सबसे ज्यादा कोई टॉपिक पूछे जाने की संभावना है तो ये आज का टॉपिक क्या है। आज का टॉपिक, तो आज का टॉपिक है साहब कि एक आंशिक परावैद्युत, ठीक है, आंशिक परावैद्युत युक्त समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता। जैसे अपनी भाषा में कहें तो अपनी भाषा में इस टॉपिक को बता सकते हैं कि एक हमारे पास समांतर प्लेट संधारित्र है और उस समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता हमें ज्ञात करनी है जब उसकी प्लेटों के बीच में परावैद्युत पदार्थ है लेकिन आंशिक रूप से भरा। समांतर प्लेट संधारित्र के बीच में जो टोटल दूरी है उसमें परावैद्युत पदार्थ नहीं भरा, कुछ दूरी में परावैद्युत भरा है। आंशिक रूप का मतलब ये है। अगर इसका चित्र जानना चाहे तो चित्र नॉर्मल देखो, नॉर्मल एक चित्र बना के आपको दिखा दे रहे। ये हमारे पास एक समांतर प्लेट संधारित्र है, ये हमारे पास एक समांतर प्लेट संधारित्र है, इसकी प्लेटों के बीच की दूरी ये है। अभी हमने पिछले टॉपिक में क्या जाना, तो पिछले टॉपिक में ये जाना पहली प्लेट को तो हम पॉजिटिव चार्ज दे देते हैं और दूसरी प्लेट के बाहरी पृष्ठ का संबंध किससे कर देते हैं, पृथ्वी से, जिससे इस पर पॉजिटिव चार्ज जनरेट हो जाता है और इस पर कौन सा आवेश जनरेट हो जाता है, नेगेटिव चार्ज। अगर इन प्लेटों का क्षेत्रफल a है और प्लेटों के बीच की दूरी कितनी है, d, तो इस समांतर प्लेट संधारित्र की जो धारिता होगी वो होगी a एप्सिलॉन 0 अपॉन d। अगर इसके बीच में वायु है, प्लेटों के बीच में क्या है, वायु या निर्वात, मतलब कुछ नहीं है, कोई पदार्थ नहीं। और अगर प्लेटों के बीच में आपने कोई पदार्थ रख दिया पूरी दूरी में अगर कोई परावैद्युत पदार्थ रख दिया तो फिर यही धारिता का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, a एप्सिलॉन 0 k अपॉन d। ऐसा मैंने पिछले वीडियो में
ठीक है, आपको बहुत अच्छी तरीके से ये फॉर्मूला निकलवाया था, बहुत सरल भाषा में इसका डेरिवेशन कराया। आप अगर वो वीडियो नहीं देखे हैं तो आप पिछली क्लास की वीडियो देख सकते हैं, ठीक है, बहुत मजा आएगा, बहुत एंजॉयफुल मैंने वो क्लास ली थी। अगर प्लेटों के बीच में कुछ नहीं है, वायु है या निर्वात है, की तो धारता ये है, क्योंकि के का मान 1 हो जाता है, ठीक है, यहीं से के का मान 1 हो, अगर कोई पदार्थ है तो के लगाएंगे। लेकिन आज का टॉपिक और इंपोर्टेंट है। आज का टॉपिक इंपोर्टेंट क्यों है कि ये मेरे पास एक समांतर प्लेट संधारित्र है, ये मेरे पास एक समांतर प्लेट संधारित्र है, ठीक है। इस समांतर प्लेट संधारित्र के बीच में, इस समांतर प्लेट संधारित्र के बीच में कोई परावैद्युत पदार्थ तो है, लेकिन वो परावैद्युत पदार्थ मात्र टी मोटाई का। कहने का मतलब यह है इन दोनों प्लेटों के बीच की दूरी कितनी है, डी। परावैद्युत पदार्थ पूरी दूरी में नहीं भरा। अगर परावैद्युत पदार्थ समांतर प्लेट संधारित्र के बीच में पूरी दूरी में भरा हो, बीच की दूरी पूरी डी में भरा हो, तो फिर इसका डेरिवेशन वही पुराना वाला काम करेगा, ए एप्सिलॉन 0 क्यू अपॉन डी, तो पूरी दूरी में पदार्थ भरा हो। और अगर परावैद्युत पदार्थ नहीं है, वायु या निर्वात है, तो फिर यही फॉर्मूला होगा ए एप्सिलॉन 0 अपॉन डी, ए का मान 1 हो जाएगा। लेकिन ये डेरिवेशन इंपोर्टेंट क्यों है? डेरिवेशन इंपोर्टेंट ये है कि समांतर प्लेट संधारित्र के बीच में जो खाली जगह है, उस खाली जगह में कुछ में तो वायु है, उस खाली जगह में तो कुछ जगह है, उसमें तो क्या भरी हो, वायु, और बाकी की दूरी में कौन भरा है, टी मोटाई में कौन भरा हुआ है, परावैद्युत पदार्थ। तो सबसे पहले तो आपने ये समझा कि पिछले वाले डेरिवेशन और इस वाले डेरिवेशन में डिफरेंस क्या है, क्योंकि बहुत सारे बच्चे को अगर ये डिफरेंस ना समझाया जाए तो फिर उसे वो डिफरेंस सही से नजर नहीं आता। उसे ऐसा लगता है कि समांतर प्लेट संधारित्र के बीच में परावैद्युत पदार्थ भरा है, तब की धारिता ज्ञात कर रहे हैं। तो पिछले डेरिवेशन में भी तो हमने यही किया था कि अगर समांतर प्लेट संधारित्र के बीच में के परावर्तन को कोई पदार्थ भरा है, तब की उसकी धारिता ही होती है। तो अब तुम नया क्या कर रहे हो? तो अब नया ये है कि पहले पूरी दूरी में परावैद्युत पदार्थ भरा था, अब केवल टी मोटाई में परावैद्युत पदार्थ भरा है और बाकी की दूरी खाली है, या कह सकते हैं बाकी की दूरी में कौन है, वायु। ये डिफरेंस है, बस छोटा सा। तो कुल मिला के आप डिफरेंस समझ में आया कि डिफरेंस क्या है, ठीक है। इसी तरीके से अब इस टॉपिक को फिर से समझ लो। आंशिक परावैद्युत युक्त मतलब, आंशिक मतलब कम दूरी में परावैद्युत पदार्थ भरा है समांतर प्लेट संधारित्रों के बीच में, तब उसकी हमें क्या निकालनी है, धारिता निकालनी। तब उसकी हमें क्या निकालनी है, धारिता। चित्र के जरिए से देख सकते हो, ये हमारे पास दो प्लेटें हैं, ठीक है, ये फर्स्ट प्लेट है और ये सेकंड प्लेट है। ये प्लेट का क्षेत्रफल कितना है, ए, और प्लेटों के बीच की दूरी कितनी है, डी, ठीक है। और पहली प्लेट को हमने कौन सा चार्ज दिया है, पॉजिटिव चार्ज, और दूसरी प्लेट का संबंध किससे कर देंगे, पृथ्वी से। तो पहली प्लेट पर देखो पॉजिटिव चार्ज जनरेट दिख रहा होगा, और दूसरी प्लेट पर कौन सा चार्ज जनरेट दिख रहा है, नेगेटिव, ठीक है। और बीच में जो परावैद्युत प्लेट रखी है या परावैद्युत पदार्थ रखा, उस पर भी आवेश प्रेरित हो जाएगा। अगर इस पर धन है तो इसके नजदीक वाले पृष्ठ पर कौन सा आवेश आ जाएगा, ऋण आवेश आ जाएगा, ठीक है। और इस पर ऋण है तो इसके नजदीक वाले पृष्ठ पर धन आवेश आ जाएगा। इस प्रकार आपको बताया था पिछली क्लास में कि अगर समांतर प्लेट संधारित्र के बीच में कोई परावैद्युत पदार्थ रखते हैं तो उस पर भी आवेश प्रेरित हो जाता है। इसकी वजह से परावैद्युत पदार्थ रखने पर धारिता क्या हो जाती है, बढ़ जाती है। धारिता क्या हो जाती है, बढ़ जाती है, ठीक है। लेकिन हमें इसकी धारिता ज्ञात करनी है कि कुछ दूरी में वायु है और कुछ दूरी में परावैद्युत पदार्थ भरा है, उसकी धारिता क्या होगी। बोर्ड एग्जाम की दृष्टि से ये टॉपिक बहुत मोस्ट इंपोर्टेंट है, तो चलो बिल्कुल सिखाने का काम करेंगे। तो साहब, ये हमारे पास रहा समांतर प्लेट संधारित्र, ये रहा हमारे पास समांतर प्लेट संधारित्र जिसमें दो प्लेटें हैं, इसमें ये रही दो प्लेटें, दोनों प्लेटों का क्षेत्रफल ए है। देखो समान मोटाई की होती है, ये बात आप ध्यान रख के चलेंगे, ठीक है। चित्र में अगर छोटी बड़ी लग रही है तो कोई दिक्कत नहीं है, वो बस बन गई। दोनों प्लेटों के बीच की दूरी कितनी है, डी है। और इस समांतर प्लेट संधारित्र की प्लेटों के बीच में, इस समांतर प्लेट संधारित्र की प्लेटों के बीच में एक टी मोटाई की परावैद्युत पट्टी रखी है। एक टी मोटाई की परावैद्युत पट्टी रखी है, टी मोटाई, इसका परावैद्युतांक कितना है, के। और बाकी की खाली दूरी में कौन भरी होगी, वायु। बाकी का सब काम आपको पता है कि सर पहली प्लेट पर कौन सा चार्ज आएगा, पॉजिटिव चार्ज आएगा, तो ये प्लस आ जाए, आवेश उत्पन्न होगा इस वाली प्लेट पर। और इसका संबंध किससे कर देंगे, पृथ्वी से कर देंगे, तो इसमें कौन सा आवेश जनरेट हो जाएगा, नेगेटिव। बाकी की पूरी कहानी तो सब वैसे ही।
ठीक है, बाकी की पूरी कहानी सब वैसी है। तो ये है समांतर प्लेट संधारित्र। समांतर प्लेट संधारित्र की बीच की दूरी में, कुछ दूरी में परावैद्युत, कितनी दूरी में, टी दूरी में, और कुछ दूरी में वायु। अगर मैं आपसे पूछ लूं कि समांतर प्लेट संधारित्र के बीच में वायु की दूरी कितनी है, वायु की दूरी, वायु की दूरी मतलब वायु कितनी दूरी में भरी है, तो आप बताओ टोटल बीच की दूरी कितनी है, डी। अगर डी में से ये परावैद्युतांक वाली टी दूरी माइनस कर दो तो बाकी की दूरी में कौन भरी है, वायु, तो डी माइनस टी। भाई टोटल दूरी डी है, डी में से टी मोटाई में तो परावैद्युत पदार्थ भरा है, तो बाकी की बची हुई दूरी में कौन होगी, भाई। अगर मैं परावैद्युत वैद्युत माध्यम की दूरी जानूं, माध्यम की दूरी, तो परावैद्युत माध्यम की दूरी प्लेटों के बीच में कितनी है, टी। मोटाई है उतनी दूरी में तो पदार्थ भरा है, परावैद्युत पदार्थ भरा है। ये छोटी सी बात आपने जानी। अब मैंने आपसे हमेशा ये कहा है कि कभी भी आप अगर डेरिवेशन करो तो डेरिवेशन में एक टारगेट फिक्स करते हैं, कि टारगेट आपके पास होना चाहिए कि आपको करना क्या है। तो साहब हमें तो धारता निकालनी है, तो हमारा टारगेट है धारता। अब धारता जब निकालनी है तो धारता का फॉर्मूला क्या होता है, क्यू अपॉन वी। अगर हमें किसी भी संधारित्र, किसी भी चालक की धारता निकालनी है तो धारता का फॉर्मूला क्या होता है, क्यू अपॉन वी। तो अगर हमें सी चाहिए तो किसका मान पता होना चाहिए, क्यू का। क्यू बोले तो संधारित्र को दिया गया आवेश। तो आप बताओ इस संधारित्र को कितना आवेश दे रहे हो, तो सर हम तो क्यू आवेश दे रहे हैं, तो इसका मतलब क्यू आवेश तो आपको पता ही है, क्यू ही है। अब वी क्या होता है, तो संधारित्र की प्लेटों के बीच का विभवांतर। जब आप संधारित्र को क्यू आवेश दोगे तो प्लेटों के बीच में विभवांतर उत्पन्न होगा कि नहीं होगा, एक पर पॉजिटिव एक पर नेगेटिव, तो विभवांतर उत्पन्न होगा। तो वी होता है दोनों प्लेटों के बीच का विभवांतर, वी दोनों प्लेटों के बीच का क्या, विभवांतर, वो होता है वी। तो अगर आपको यह पता चल जाए कि इस संधारित्र को क्यू आवेश देने में दोनों प्लेटों के बीच में विभवांतर कितना है, मतलब अगर हमें वी मिल जाए तो बेटा हमारा जो टारगेट है धारता निकालना वो सफल हो जाएगा। भाई डेरिवेशन बहुत सिंपल होते हैं, बहुत सरल होते हैं। ये डेरिवेशन 5 नंबर में पूछा जा सकता और बच्चा रट के जाएगा, थ्योरी रटेगा, कुछ नहीं हो सकता। वो बोर्ड एग्जाम में 100% भूलेगा ही भूलेगा। और ऐसा डर आप भी महसूस किए होंगे, बहुत सारे स्टूडेंट ऐसा महसूस होता रहता है, यार हमने जो याद तो किया है हो सकता है कि एग्जाम में भूल जाए, भूल जाए। भूलने जैसा कुछ तैयार ही मत करो, याद ही मत करो, बल्कि चीजों को सीखो। तो सबसे पहले फिजिक्स में डेरिवेशन का मूल मंत्र जो है, वो सबसे बड़ा मूल मंत्र है कि आप चित्र बना पा रहे हो कि नहीं। और चित्र कहां से बनता है, तो जो क्वेश्चन दे रखा है उससे चित्र बनता है। क्वेश्चन क्या था कि एक हमारे पास समांतर प्लेट संधारित्र था और उसके बीच की दूरी में आंशिक रूप से परावैद्युत पदार्थ भरा। आंशिक रूप में मतलब कुछ दूरी में परावैद्युत पदार्थ भरा, बाकी की दूरी में वायु भरी। कभी कभार ये डेरिवेशन सीधा सीधा पूछ लेगा कि एक हमारे पास समांतर प्लेट संधारित्र है और उसके बीच में टी मोटाई की कोई परावैद्युत पट्टी रखी है, सीधा पूछ लिया, तो उसकी धारता बताओ। तो इसका मतलब आपने जब क्वेश्चन पढ़ा तो क्वेश्चन में स्पष्ट कह रहा है कि एक समांतर प्लेट संधारित्र है तो है, और समांतर प्लेट संधारित्र के बारे में हमने पहले से पढ़ा है। इसके बीच में कुछ दूरी में टी मोटाई में परावैद्युत पदार्थ भरा, बाकी की दूरी में वायु, तो इसकी धारता चाहिए। तो चित्र उससे बन जाएगा क्वेश्चन से। और अगर चित्र बन गया तो बेटा जो जो थ्योरी लिखी जाती है, ठीक है, जो हिंदी लिखी जाती है डेरिवेशन की, वो हिंदी बहुत सरल हो जाती है। बेटा जो चित्र में दिख रहा है वही हिंदी लिखी जाती है। अब चित्र में आपको क्या दिखाई दे रहा, तो सबसे पहले हमने एक क्या लिया है, समांतर प्लेट संधारित्र। तो पहली लाइन में ही आप ये लिखेंगे कि माना एक समांतर प्लेट संधारित्र है, ठीक है। अगर चाहो तो यहां पर चलो सबसे पहले आपको ये हिंदी ही लिखा देती, ठीक है। तो यहां पर आप क्या लिखोगे पहली लाइन में, तो पहली लाइन में लिखोगे माना एक समांतर प्लेट संधारित्र, समांतर प्लेट संधारित्र, ठीक है, समांतर प्लेट संधारित्र, समांतर प्लेट संधारित्र, ठीक है। अब समांतर प्लेट संधारित्र तो है, अब ये किन किन प्लेटों से मिलकर बना है, तो पहली प्लेट का नाम एक्स है, दूसरी प्लेट का मान वाई। तो आप अगली लाइन में लिखोगे जो दो धातु की प्लेट, जो दो धातु की प्लेट एक्स व वाई से मिलकर बना है, एक्स व वाई से मिलकर बना है, ठीक है। आप फील करो फिजिक्स में ऐसी कोई चीज नहीं है जो याद रखने योग्य हो, केवल चीजें बनाई जाती है, समझी जाती हैं। अब आपने जो चित्र बनाया है उसी चित्र के बारे में, उसी चित्र की खूबसूरती के बारे में एक एक वर्णन आपको करना है। अगर इस चित्र की खूबसूरती के बारे में आपने वर्णन कर दिया, इसका मतलब डेरिवेशन की हिंदी बनके तैयार हो गई साथ दादा,
ठीक है। जो डेरिवेशन है उसकी हिंदी बिल्कुल बनके तैयार होगी भाई साहब। तो माना एक समांतर प्लेट संधारित्र है जो दो धातु की प्लेट एक्स और वाई से मिलकर बना है। प्रत्येक प्लेट का क्षेत्रफल ए है। प्रत्येक प्लेट का क्षेत्रफल कितना है? ए है, क्योंकि दिख रहा है प्रत्येक प्लेट का क्षेत्रफल ए है। वह बीच की दूरी, प्लेटों के बीच की दूरी डी है। प्लेटों के बीच की दूरी कितनी है? डी है। ठीक है। अब यहां लिखोगे प्लेटों के बीच में टी मोटाई, प्लेटों के बीच में टी मोटाई व के परावैद्युतांक, के परावैद्युतांक का, के परावैद्युतांक की एक पट्टी रखी है। एक क्या रखी है? पट्टी रखी है। हाँ या ना? इतनी बात आपको समझ में आ रही है? बेटा मैंने कौन सी नई बात लिख दी? एक समांतर प्लेट संधारित्र है जो दो धातु की प्लेटों से मिलकर बना, बिल्कुल बना है, नाम दे दिए एक्स और वाई। आप कुछ और नाम दे सकते हो, ए भी दे सकते हो। प्रत्येक प्लेट का क्षेत्रफल ए है, बीच की दूरी डी है, प्लेटों के बीच में टी मोटाई और के परावर्तनांक की क्या रखी है? पट्टी, बिल्कुल रखी है। ठीक है। और भी कुछ रह रहा है इस चित्र में? हाँ, एक चीज और रह रही। पहली प्लेट को कौन सा आवेश दिया है? प्लस क्यू आवेश। और दूसरी प्लेट का संबंध किससे कर दिया? पृथ्वी से, जिससे दूसरी प्लेट पर कौन सा आवेश आ गया? माइनस क्यू आवेश। बस ये दो लाइन और लिख दो। पहली प्लेट को कौन सा आवेश दिया है? प्लस क्यू आवेश दिया है। ठीक है। और दूसरी प्लेट के बाहरी पृष्ठ का संबंध किससे कर दिया है? पृथ्वी से। का संबंध पृथ्वी से है। ठीक है। जिससे इसके मतलब दूसरी प्लेट है, इसके आंतरिक पृष्ठ पर कौन सा आवेश आ जाता है? माइनस क्यू आवेश आ जाता है। माइनस क्यू आवेश आ जाता है। लो साहब, हिंदी आप जो चिल्लाते रहते हैं डेरिवेशन की हिंदी क्या है, उसे रटने का प्रयास करते हैं। बताओ हिंदी में ऐसी कौन सी बात है जो आपको अलग से याद करनी होगी? जिस बच्चे को चित्र ढंग से आ गया उसके लिए हिंदी बहुत सरल, क्योंकि चित्र में जो चीज दिख रही है उससे बेटा एक लाइन एक्स्ट्रा नहीं लिखनी, जो चीज चित्र में है बस उतनी ही लिखना। अब रही बात डेरिवेशन की, तो बेटा डेरिवेशन में मैंने आपको क्या बताया कि आप हमेशा डेरिवेशन में एक टारगेट बनाया करो। हमेशा डेरिवेशन में एक क्या बनाया करो? टारगेट। कि आपको करना क्या? तो डेरिवेशन में साहब हमें क्या निकालना है? हमारा टारगेट जो है वो टारगेट ये है कि हमें साहब सी निकालनी है। और सी का फॉर्मूला क्या होता है? क्यू अपॉन वी। तो अगर हमें सी निकालनी है तो क्यू पता होना चाहिए, और क्या पता होना चाहिए? वी। क्यू पता है कि प्लेटों को दिया गया आवेश, जो कि आप क्यू दे ही रहे। अब एक बात और पता होना चाहिए कि क्यू आवेश देने पर दोनों प्लेटों के बीच का विभवांतर कितना होगा, बस बात बन जाएगी। तो अब यहां पर यही लिखेंगे, यहां पर हम पहली लाइन लिखेंगे दोनों, ठीक है, दोनों प्लेटों के बीच का विभवांतर, दोनों प्लेटों के बीच का विभवांतर, दोनों प्लेटों के बीच का विभवांतर, ये दोनों प्लेटें हैं उनके बीच का विभवांतर क्या होगा? तो आपने फर्स्ट ईयर वाले चैप्टर में ये बात समझी है कि अगर मेरे पास एक प्लेट है, ठीक है, अगर मेरे पास एक प्लेट है, एक पर पॉजिटिव है एक पर नेगेटिव, तो उनके बीच में वैद्युत क्षेत्र उत्पन्न होगा और बीच की दूरी भी प्लेटों की कुछ ना कुछ होगी डी। अब वैद्युत क्षेत्र उत्पन्न होगा, प्लेटों के बीच में विभवांतर भी उत्पन्न होगा, तो फिर बेटा V बराबर सीधा सीधा विभवांतर का फॉर्मूला होता है ईडी। दो प्लेटों के बीच में विभवांतर V है, वैद्युत क्षेत्र E है, बीच की दूरी D है, तो V बराबर फॉर्मूला क्या होता है? ईडी। पिछले टॉपिकों में भी इसका खूब अच्छा खासा उपयोग हुआ। तो हमें पता है दोनों प्लेटों के बीच में जो विभवांतर है वो V बराबर क्या होगा? ईडी। लेकिन दिक्कत का विषय यह है कि गुरुजी यहाँ विभवांतर दो तरीके से उत्पन्न होगा, वायु वाला विभवांतर अलग होगा और परावैद्युत वाला विभवांतर अलग होगा। अगर जहां वायु है वहां का विभवांतर अलग होगा और परावैद्युत पदार्थ भरा है उस जगह का विभवांतर अलग होगा। परावैद्युत पदार्थ रखने से वैद्युत क्षेत्र का मान घटता है, जैसे कि वायु है,
दो प्लेटों के बीच में वायु हो तो वैद्युत क्षेत्र अच्छा खासा उत्पन्न हो रहा हो। अगर परावैद्युत पदार्थ रख दोगे तो वैद्युत क्षेत्र क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा, विभव विभव भी क्या हो जाता है, कम हो जाता है। कहने का सीधा सीधा सा मतलब ये है कि वायु में विभव अलग होगा और परावैद्युत पदार्थ में विभव अलग होगा। तो साहब यहाँ पर विभव दो तरीके का उत्पन्न होगा और हमें चाहिए कुल विभवांतर। तो फिर हम क्या करेंगे, वायु वाला विभवांतर और परावैद्युत पदार्थ वाला विभवांतर, इन दोनों को क्या कर देंगे, ऐड कर देंगे। वायु में विभवांतर कितना है और इस परावैद्युत पदार्थ को रखने पर विभवांतर कितना है, इतनी जगह का विभवांतर कितना है, इन दोनों को हम क्या कर देंगे, ऐड कर देंगे, हमारी बात बन जाएगी। लेकिन दिक्कत का विषय यह है गुरुजी, V बराबर, अब यहाँ VA और VK, VA बोले तो एयर का विभवांतर, VK बोले तो परावैद्युत पदार्थ का विभवांतर। तो V बराबर फॉर्मूला क्या होता है, ED। तो हम यहाँ फॉर्मूला लगाएंगे E और D। बेटा E वायु है वाला विभवांतर है तो वैद्युत क्षेत्र भी वायु वाला लगेगा, वैद्युत क्षेत्र भी कौन सा वाला लगेगा, वायु वाला। दूसरी बात, D होती है बीच की दूरी, प्लेटों के बीच की दूरी, लेकिन प्लेटों के बीच की दूरी तब है जब पूरी दूरी में वायु है। तो बेटा V बराबर ED, ये कहता है E वैद्युत क्षेत्र और D जिस दूरी में आप वैद्युत क्षेत्र निकालना चाह रहे हो वो दूरी। तो हम यहाँ वायु वाले वैद्युत क्षेत्र की बात कर रहे हैं, तो जो दूरी भी लगेगी वो कौन सी वाली लगेगी, वायु वाली दूरी लगेगी। प्लेटों के बीच में वायु कितनी दूरी में भरी है, तो टोटल दूरी D है, D में से T माइनस कर दो, तो भैया वायु वाली दूरी है D माइनस टी। बेटा अगर इस पूरे डेरिवेशन में ये टर्म समझ गए तो बस काम खत्म। यही टर्म दिक्कत कर सकता है, क्योंकि V बराबर ED जनरल फॉर्मूला होता है E वैद्युत क्षेत्र D बीच की दूरी, लेकिन वैद्युत क्षेत्र वायु का है तो दूरी भी तो वायु की लगेगी ना, बस इतनी बात समझनी है। इसी तरीके से परावैद्युत पदार्थ की बात करेंगे तो वैद्युत क्षेत्र परावैद्युत पदार्थ का लगेगा तो बीच की दूरी भी क्या लगेगी, परावैद्युत पदार्थ की लगेगी, जो कि कितनी है, T। बस काम खत्म। दो प्लेटें हैं, दो प्लेटों के बीच में अगर वायु भरी हो तो दोनों प्लेटों के बीच का वैद्युत क्षेत्र होता है Q/A/0। और अगर दोनों प्लेटों के बीच में परावैद्युत पदार्थ भरा हो तो फॉर्मूला होता है Q/A/0K। अगर बीच में वायु भरी हो तो K का मान 1 होता है, वायु नहीं हो तो फिर K का मान जो भी होगा वो लगाएंगे। तो वायु वाला वैद्युत क्षेत्र ये है और परावैद्युत पदार्थ वाला वैद्युत क्षेत्र ये है। तो V बराबर रख दीजिए आप Q/A/0 और D माइनस टी, ठीक है, और यहाँ पर Q/A/0K और T जैसे का तैसा। कुछ कॉमन आ रहा है, हाँ कॉमन आ रहा है साहब, क्या कॉमन आ रहा है, ठीक है, Q/A/0 कॉमन है, तो अंदर बचेगा D माइनस टी और प्लस के बचेगा T/K, ठीक है, प्लस के क्या बचेगा, T/K। लो साहब, ये दोनों प्लेटों के बीच का क्या निकल आया, विभवांतर। दोनों प्लेटों के बीच का क्या निकल आया, विभवांतर, ठीक है। अब हम यहाँ लिखेंगे, ठीक है, संधारित्र की धारिता, संधारित्र की धारिता। तो संधारित्र की धारिता C बराबर क्या होती है, Q/V। अब बताओ, Q तो प्लेटों को, संधारित्र को कितना आवेश दे रहे थे, Q, ठीक है, विभवांतर का भी फॉर्मूला क्या निकाल लिया, Q/A/0, ठीक है, और D माइनस टी और प्लस के T/K। चेक कर लो, ठीक है, चेक कर लो, देखो विभवांतर कितना निकाला, Q/A/0, D माइनस टी प्लस T/K, ठीक है। बेटा इसमें, इस डेरिवेशन में केवल एक बात समझनी थी कि दोनों प्लेटों के बीच में विभवांतर कितना होगा, और विभवांतर में भी थोड़ा यहाँ ट्विस्ट था, वायु वाला विभवांतर अलग होगा, परावैद्युत वाला पदार्थ का विभवांतर अलग होगा, तो वो आपको अलग अलग निकाल के जोड़ना होगा। तो वायु वाले विभवांतर का वैद्युत क्षेत्र वायु का, दूरी वायु, परावैद्युत पदार्थ में वैद्युत क्षेत्र वायु का, कितनी दूरी में वो परावैद्युत पदार्थ भरा, बस। फिर उसके बाद तो मैथ जैसी कैलकुलेशन है, विभवांतर मिल गया, इसे उठा के हमने धारिता में रख दिया, और धारिता में रखा तो Q से Q क्या हो गया, कैंसिल, ये बात कहाँ पहुंच जाएगी, ऊपर। तो C बराबर क्या आ जाएगा, A/0 और D माइनस टी और प्लस के T/K। टॉप मोस्ट डेरिवेशन है, टॉप मोस्ट डेरिवेशन है साहब, ठीक है, टॉप मोस्ट। और आपने इस टॉप मोस्ट डेरिवेशन को बताओ, क्या आपको महसूस नहीं हो रहा है कि ये डेरिवेशन बहुत सरल भाषा में आपने समझा दिया, बहुत सरल तरीके से हमें समझ में आ गया। ना तो इस डेरिवेशन में हमें चित्र याद रखने की जरूरत है, ना ये थ्योरी याद रखने की जरूरत है, और ना इसमें कोई भी हमें लाइन याद रख। मैं हमेशा कहता हूं कि डेरिवेशन में आप टारगेट फिक्स करना क्या है, फिर वो डेरिवेशन एक मैथ की क्वेश्चन की तरह आपसे लगेगा। करना क्या है, अगर ये पता चल जाए तो खत्म। यही लाइफ का नियम है, ठीक है, यही जिंदगी का नियम है कि अगर आपको ये पता चल जाए कि हमें करना क्या है, एक रास्ता में दिख जाए, एक टारगेट दिख जाए कि हमें ये करना, तो फिर उसके लिए जो भी रास्ते हो सकते हैं वो अपनी मेहनत से हम
तय कर सकते हैं, लेकिन लाइफ में एक टारगेट जरूर दिखना चाहिए। हर चीज का ये एक नियम है, उसी तरीके से फिजिक्स के डेरिवेशन का भी ये बहुत सरल भाषा वाला तरीका वाला नियम है कि इसमें एक टारगेट आपको पता होना चाहिए। और टारगेट हमें कैसे पता होगा? तो वो हमें क्वेश्चन बताएगा। भाई हमारा लक्ष्य कैसे उत्पन्न होता है कि हमारे माइंड में कोई तो प्रश्न आएगा, तभी तो हम उस लक्ष्य की ओर निर्धारित तो होंगे कि नहीं होंगे। जैसे मान लो यूपीएससी हमें क्लियर करनी, ठीक है, हमें आईएएस बनना है, तो अब हमारे माइंड में कहीं से हमने सुना, कहीं से हमारे माइंड में प्रश्न आया कि साहब हमारा टारगेट अब ये टारगेट बन गया, तो अब उसके लिए हमें क्या क्या काम करना है, कौन से सब्जेक्ट पढ़ने हैं, क्या करना है क्या नहीं। रोड मैप तो हम बनाएंगे, तो टारगेट तो आपके पास हो, हमें यही नहीं पता कि हमें करना क्या। तो फिर किस तरीके से आप उस रोड मैप को तैयार करोगे? तो फिर क्या होगे, आप जीवन में भटकना चालू होगे। वैसे ही डेरिवेशन में भटक जाती है, ठीक है। तो वही सब चीज है। ये डेरिवेशन बहुत सरल और शुद्ध तरीके से मैंने आपको बताने का प्रयास किया, उम्मीद है आपको समझ में आएगा। और ये 3 से 5 नंबर का डेरिवेशन आप बहुत अच्छी तरीके से क्लियर। इसके कुछ चित्र बढ़िया से अलग से हैं जो आपको दिखाई। इसी पर आधारित एक छोटा सा डेरिवेशन और आता है, छोटा सा इसी जैसा। क्वेश्चन है कि साहब अनेक परावैद्युत युक्त समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता। क्या कहना चाह रहा है ये टॉपिक? एक समांतर प्लेट संधारित्र है, उसके बीच में अभी तो हमने एक आंशिक रूप से कोई परावैद्युत पट्टी रखी, एक रखी। अब हमारा मन ये कर रहा है कि एक समांतर प्लेट संधारित्र है, उसकी बीच की जो दूरी खाली है, इसमें हम अलग अलग परावैद्युतांक की अनेक पट्टी रखेंगे। ये डेरिवेशन का मतलब है। अनेक परावैद्युत युक्त, परावैद्युत युक्त मतलब परावैद्युतांक वाली पट्टियां, और समांतर प्लेट संधारित्र के बीच में रखने पर उसकी धारिता क्या होगी, ये जानना चाह रहे हैं। छोटा सा डेरिवेशन उसी में इंक्लूड कर देंगे, चित्र बना लो बस। तो ये रहा हमारे पास एक छोटा सा चित्र। एक समांतर प्लेट संधारित्र है जिसकी प्लेट, ये प्लेटें हैं और प्लेटों के बीच की दूरी कितनी है, डी है, ठीक है। प्लेटों का क्षेत्रफल कितना है, ए। पहली प्लेट का संबंध हम जनरली किससे करेंगे, पॉजिटिव चार्ज देंगे, और दूसरी प्लेट का संबंध किससे कर देंगे, पृथ्वी से। तो इस पर कौन सा चार्ज जनरेट हो जाएगा, पॉजिटिव, और इस पर नेगेटिव। अब कहानी में थोड़ा सा ट्विस्ट है, जो आपके डेरिवेशन करवाना चाह रहा है वो ये कह रहा है कि जो जगह बच रही है, इस जगह में एक हमने ये परावैद्युत पट्टी रख दी, के परावैद्युतांक की, और इसकी मोटाई चलो हम लेके चल रहे हैं टी। फिर हमने एक और पट्टी रख दी, और ये हमने रखी K2 परावैद्युतांक की, और इसकी मोटाई हम लेके चल रहे हैं T2। फिर हमने एक और पट्टी रखी, और इसका परावैद्युतांक है K3 और इसकी मोटाई है T3। इसी तरीके से हमने बहुत सारी पट्टियां यहां रखी, और तब तक रखी जब तक कि इसकी बीच की दूरी पूर्ण रूप से खत्म नहीं हो गई। अभी तक हमने क्या पढ़ा? अभी तक हमने पढ़ा समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता C बराबर A एप्सिलॉन 0 K अपॉन डी। ये फॉर्मूला केवल हमें ये बताने का प्रयास कर रहा था, C बराबर A एप्सिलॉन 0 K अपॉन डी, कि समांतर प्लेट संधारित्र के बीच की टोटल दूरी में एक जैसा ही पदार्थ भरा है जिसका परावर्तन K है, टोटल दूरी। फिर हमने अभी ये फॉर्मूला पढ़ा A एप्सिलॉन 0 और ये D माइनस टी और प्लस के T अपॉन K। इसमें पता चला कि नहीं, समांतर प्लेट संधारित्र की बीच की दूरी में टोटल दूरी में परावैद्युत पदार्थ नहीं भरा, बल्कि कुछ दूरी में परावैद्युत पदार्थ भरा, टी मोटाई में परावैद्युत, और बाकी की दूरी में कौन है, वायु। लेकिन अब हमारा मूड अलग है, और अब मूड ये है कि जो बीच की दूरी है इसमें हम अलग अलग परावैद्युतांक की पट्टियां रखेंगे। जैसे मान लो ये हमने कांच की प्लेट रख दी, कांच भी एक परावैद्युतांक, ये हमने कागज की प्लेट रख दी, ठीक है, ये हमने कई अन्य परावैद्युतांक पदार्थ की कोई प्लेट अब्रक की रख दी, फिर अन्य। तो परावैद्युतांक अलग है, अलग अलग है, मोटाई भी उनकी अलग अलग। अब इसी फॉर्मूले को मैं पकड़ के वो इसका डेरिवेशन कंप्लीट करा दूं, इसी फॉर्मूले। देखो C बराबर A एप्सिलॉन 0 तो इस फॉर्मूले में रहेगा ही, तो इसी जैसा है, वही वाला अंतर आएगा नीचे भी। अच्छा, जो D माइनस टी है, वो D माइनस टी क्या होती थी, वायु वाली दूरी, D माइनस टी वायु वाली दूरी। अब मुझे बताओ, इस चित्र को देख के बताओ, क्या प्लेटों के बीच में अब कहीं भी वायु भरी है? जब हमने यही कह दिया कि प्लेटों की कंप्लीट दूरी में परावैद्युत पदार्थ अलग अलग परावैद्युतांक की पट्टियां पूरी दूरी में भर दी, तो सही बात तो यह है कि सर वायु वाली दूरी बचेगी नहीं, तो ये वाला टर्म क्या हो जाएगा, जीरो। ये टर्म बचेगा ही नहीं, इसी डेरिवेशन का आगे का भाग है, ठीक है। एक छोटी सी कल्पना है, एक छोटी सी बात है कि हमने उठा ली कि अलग अलग परावैद्युतांक, तो भैया वायु बचेगी नहीं, पूरी दूरी में ही आपने अलग अलग
परावर्तन की पट्टियां रख दी तो भाई तो खत्म हो गया। या ऐसे समझे, जो डी माइनस टी वाला टर्म है, टी क्या होती थी, परावर्तित पदार्थ की मोटाई। यहां पर पहले की मोटाई T1, दूसरे की T2, तीसरे की T3, तो यहां पर T1 प्लस T2 प्लस T3 प्लस T4 प्लस T5 प्लस सभी की मोटाई जोड़ने के बराबर तो डी के ही बराबर होंगे। अगर सभी की मोटाई जोड़ दें तो काय के बराबर होंगे, डी के बराबर। तो इसका मतलब कहा जाए तो इस टी का मान काय के भी बराबर है, डी के ही बराबर। सभी की मोटाई जोड़ने के बाद डी, तो बताओ ये टर्म वैसे ही जीरो होना। ये बात क्लियर हुई, ठीक है। तो ये वाला टर्म जीरो हो गया। दो तरीके से समझाया, या तो इसी से समझो डी माइनस टी, टी क्या होता है, परावर्तित पदार्थ की मोटाई, और यहाँ तो पहले की T1 T2 T3, लेकिन सभी को जोड़ने के बराबर तो डी हो, या वायु है ही नहीं, ऐसे समझ। अब यहाँ टी अपॉन के, एक पट्टी थी तो टी अपॉन के, यहां तो अलग अलग है, तो पहले की T1 अपॉन K1, दूसरे की T2 अपॉन K2, तीसरे की T3 अपॉन K3, और इसी तरीके से डॉट डॉट डॉट। तो यहां पर हमें एक डेरिवेशन मिला कि ए एप्सिलॉन 0 अपॉन T1 अपॉन K1, T2 अपॉन K2 और T3 अपॉन K3, और प्लस डॉट डॉट डॉट। इस तरीके से ये हमें एक डेरिवेशन मिला। इस डेरिवेशन का, ठीक है, केवल महत्व ये है कि आपको अगर ये क्वेश्चन दे दिया जाए कि एक समांतर प्लेट संधारित्र है, इसके बीच की दूरी पर अलग अलग परावर्तन की हमने पट्टियां रख दी, तो इसकी धारिता बताओ। तो बहुत आसानी से इसकी धारिता, इसी के कॉन्सेप्ट से इसको आगे बढ़ाया गया है। जो डेरिवेशन तो यही है। अगर हम इसका डेरिवेशन करेंगे तो जब विभवांतर निकालेंगे, अगर मान लो हमें इसका डेरिवेशन करना है, कंप्लीटली डेरिवेशन करना है, तो सी बराबर क्यू अपॉन बी, क्यू तो दे ही रहे, तो विभवांतर निकालना, तो बी बराबर क्या होगा, V1 प्लस V2 प्लस V3 प्लस और V4 प्लस डॉट डॉट डॉट। ये क्या है V1? V1 बोले तो पहली परावर्तन पट्टी के बीच का विभवांतर, तो वो क्या होगा E1, बीच की दूरी कितनी है T1। फिर दूसरा क्या होगा E2, बीच की दूरी कितनी है T2। फिर कितना होगा E3, और बीच की दूरी कितनी है T3। अरे भाई उनकी मोटाई तो लगनी है, प्लस डॉट डॉट डॉट। V बराबर E का वैल्यू तो Q अपॉन क्या होता है, A एप्सिलॉन 0। पहले का परावर्तन K1 है तो K1 T1, ठीक है, K1 T1। फिर दूसरे का Q अपॉन A एप्सिलॉन 0, दूसरे का परावर्तन K2 है T2। फिर Q अपॉन A एप्सिलॉन 0, तीसरे का परावर्तन K3 है T3, प्लस डॉट डॉट डॉट। तो आप यहाँ पर देखोगे Q अपॉन A एप्सिलॉन 0 क्या है, पूरे में सुखाऊंगा, तो क्या बचा T1 अपॉन K1, T2 अपॉन K2 और T3 अपॉन K3, और प्लस डॉट डॉट डॉट। अगर विभवांतर मिल गया तो धारिता निकालने में कोई दिक्कत, V का मान रख दो Q अपॉन A एप्सिलॉन 0, और यहाँ पर क्या है T1 अपॉन K1, T2 अपॉन K2, T3 अपॉन K3, और प्लस डॉट डॉट डॉट, ठीक है, कैंसिल, ये बात ऊपर पहुंच जाएगी, तो C बराबर क्या आ जाएगा, A एप्सिलॉन 0 अपॉन T1 अपॉन K1, T2 अपॉन K2, T3 अपॉन K3, ठीक है। इस तरीके से ये डेरिवेशन जो आपको बताया है तो सॉल्व हो के आ जाएगा। तो जिन बच्चों को पूरा ही डेरिवेशन चाहिए कि नहीं साहब हमें तो एक एक अक्षर ही चाहिए, तो एक एक अक्षर से भी आप विभवांतर ही तो निकालना, अलग अलग प्लेटों के बीच का अलग अलग विभवांतर निकल के आई। पहले हमें इतने का निकाला, फिर ये फिर ये फिर ये फिर ये, उस सभी को जोड़ दिया। और विभवांतर का फॉर्मूला क्या होता है, ईडी। ई उसी पदार्थ का के बीच में कितना विद्युत क्षेत्र उत्पन्न हो रहा, तो फिर उसके परावर्तनांक पर डिपेंड करेगा, ठीक है। और डी उसी के बीच की दूरी, तो T1 थी T2 T1। तो इस तरीके से ये भी डेरिवेशन बहुत सरल है, बहुत सिंपल है। तो मुझे उम्मीद है कि आज की क्लास के ये दोनों डेरिवेशन जो बोर्ड एग्जाम में टॉप मोस्ट है, बेटा इस चैप्टर की जान है ये दोनों डेरिवेशन। तो सॉरी, ये एक डेरिवेशन, दूसरा तो उसी का एक भाग है, उसी का एक पार्ट है, जो मन में एक प्रश्न चला उसके हिसाब से हमने इसे सॉल्व कर लिया। तो वास्तव में आपको फिजिक्स सीखने को मिल रही है, वास्तव में डेरिवेशन क्या होते हैं, वास्तव में वो हमें क्या बताने का प्रयास कर रहे हैं, ये आपको सिखाने का हमारा प्रयास है। हमारे ये पढ़ाने का तरीका नहीं है कि आपको हम बोर्ड एग्जाम में रटवाने जैसी चीजें कुछ कराएं, कि बोर्ड एग्जाम में रट के कैसे जाएं, और तब वो चीजें, हमारा काम है समझाना। और अगर आप चीजों को समझना चालू हो गए, अगर आपको समझने की आदत पड़ गई, अगर आपको ये आदत पड़ गई कि ये चीजें वास्तव में क्या है, खोदने की आदत पड़ गई, आप 100% ये सब्जेक्ट ही नहीं बल्कि हर सब्जेक्ट को बहुत अच्छी तरीके से पढ़ना चालू कर देंगे। और अपने जीवन में जो लक्ष्य आपने निर्धारित किए हैं या नहीं भी किए, तो वो लक्ष्य आपके बन जाएंगे, और उन लक्ष्य को बहुत आसानी से, बहुत सरलता से आप प्राप्त कर लेंगे। जीवन में संघर्ष रहेंगे, ठीक है, लेकिन संघर्षों से हमें लड़ना है, ना कि उनसे भागना है। और जब आप लड़ना सीख जाओगे तो वो संघर्ष भी आपको छोटे छोटे नजर आने चालू हो जाएंगे। तो चलिए इसी के साथ ये क्लास यहीं खत्म करते हैं। एंजॉय करिए इस क्लास को,
और अपने सभी के सभी दोस्तों के पास इसको शेयर करिएगा, ठीक है, क्योंकि इस तरीके की चीजें सबको जरूरत है आज के टाइम में कि चीजें हमें सीखने को मिल सके। ओके, थैंक यू।